Hello guys, I hope you all are good and doing great in your life. Let's start our today's current affair session. देखते हैं कि आज न्यूज़ कौन सी इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में एज अ करंट अफेयर पूछी जा सकती है। पहले बोल रहा है कि भाई किसने फार्मूला 1 अभी जीता है स्पेन में, जो स्पेन ग्रांड प्रिक्स हो रहा था उसमें, ठीक है। तो ये ऑस्कर पियास्त्री ने जीता है और 2025 का सीजन है इसमें इनका ये 5वां फार्मूला 1 का विक्ट्री है, ठीक है। ये किस ब्रांड को कर रहे थे? एमसी लेरिन ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे थे। विच कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ऑस्ट्रेलिया से करते हैं। सेकंड पे लैंडो नॉरिस, ये भी मैकलेरन को ही रिप्रेजेंट कर रहे थे। ब्रांड का होता है ऐसे, मतलब जैसे कोई रेडबुल की तरफ से इसमें पूरे के पूरे कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है तो ब्रांड रिप्रेजेंटेशन होता है। एक ब्रांड से बहुत लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं लेकिन कंट्री वाइज सिंगल रहेगा, ठीक है। तो मैकलेरन से ये दोनों थे और सेकंड जो लैंडो है वो लैंडो नॉरिस, वो ब्रिटिश से थे। उसके बाद चार्ल्स हैं, वो फरारी को रिप्रेजेंट कर रहे थे और मोनाको से हैं वो लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है कि अभी फिलहाल में एक कंपटीशन हो रहा है जिसका ये 4th एडिशन था। किसका? थाईलैंड ओपन इंटरनेशनल बॉक्सिंग टूर्नामेंट। तो इसमें बोल रहा है कि 2 इंडियंस हैं जिनने गोल्ड मेडल लाया है, एक ने सिल्वर लाया है। तो यहाँ पर गोल्ड की बात कर रहे हैं बॉक्सिंग में, किन किन की? दीपक की और नमन तंवर की। तो बोल रहा है कि ये दोनों किस किस कैटेगरी से थे, वेट कैटेगरी से, ठीक है। तो दीपक थे 75 केजी से और नमन थे 90 केजी से, ठीक है। और उसके बाद किरण जो है उनका वेट कैटेगरी था 80+ वाला, जिसमें उनको सिल्वर मेडल मिला है। 1 सिल्वर मेडल आया है, 5 ब्रॉन्ज आए हैं, ठीक है। तमन्ना 51 केजी से थी, प्रिया 57 केजी से थी, संजू 60 केजी से, स्नेह जो है वो 70 केजी से। उसके बाद में लाल फक मावी जो है वो 80 केजी से थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है कि भाई 26 एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप चल रही है, तो इसमें कौन सा कंट्री फर्स्ट पोजीशन पे आया है, टॉप किया है? तो चाइना टॉप किया है और चाइना के पास 32 टोटल मेडल है। इंडिया सेकंड पोजीशन पे है, इंडिया के पास 24 मेडल्स हैं टोटल। और जापान जो है वो 3rd रैंक पर है, ठीक है। तो देखो चाइना फर्स्ट पे 32 टोटल मेडल है, गोल्ड कितने हैं? 19 है। इंडिया के पास 8 गोल्ड हैं, जापान के पास 5 गोल्ड हैं, ठीक है। जापान के पास टोटल 28 मेडल हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मेडल्स में जापान के पास 28 है, इंडिया के पास 24 हैं। जापान 3rd पर क्यों है? क्योंकि गोल्ड कम है इसके पास, ठीक है। रैंकिंग में पहले गोल्ड देखे जाते हैं, गोल्ड अगर किसी के पास ज़्यादा हैं तो उसका नाम पहले होगा। दोनों के पास गोल्ड इक्वल है, फिर सिल्वर को देखा जाता है कि सिल्वर किसके पास ज़्यादा है तो उसको ऊपर रखा जाएगा, ठीक है। और जो तुम्हारा नेक्स्ट एडिशन है 27th एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का, ये शेड्यूल हो रहा है तुम्हारा चाइना में, ये होगा 2027 में, ठीक है। तो क्वेश्चन तुमसे ये भी बन सकता है कि 7th एडिशन कौन सा कंट्री होस्ट करेगा, ठीक है। इंडिया ने टोटल जो मेडल लिए वो तो बात हम लोग कर ही लिए कि 8 गोल्ड है, 10 सिल्वर और 6 ब्रोंज। फिर आगे देखते हैं। आगे बोला है अन्ना लेना जो है, ठीक है, ये जर्मनी की फॉरेन मिनिस्टर हैं, ठीक है। और इनको क्या किया है? यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली होती है, उसमें इनको एज अ प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया गया है। तो इलेक्शन जब हुआ है तो पहली बात तो यह है कि बैलेट सिस्टम से हुआ है, सीक्रेट बैलेट सिस्टम से। ये क्यों हुआ है? क्योंकि रशिया डिमांड किया था, ठीक है। तो इस बार का जो इलेक्शन है वो सीक्रेट बैलेट सिस्टम से हुआ है। तो इस बैलेट सिस्टम में पूछ रहा है कि इनको कितना वोट मिला है आउट ऑफ 188। तो 167 इनको वोट मिले हैं आउट ऑफ 188, ठीक है। दिस टाइम इलेक्शन हेड सीक्रेट बैलेट सिस्टम डिमांडेड बाई रशिया। 193 मेंबर का ये पूरा का पूरा यूएनजीए का तुम्हारा बॉडी है, वर्ल्ड बॉडी, जिसमें इलेक्शन हुआ और 188 में से इनको 167 वोट मिले हैं, ठीक है। और ये रिप्लेस करेंगी फिलहाल फिले मोन यंग को, ठीक है।
आगे बोल रहा है कि साउथ अफ्रीका का क्रिकेटर है जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है, तीनों फॉर्मेट से, T20, टेस्ट और वनडे से। ठीक है, तो हेनरी क्लासन ने ये रिटायरमेंट अनाउंस किया है। हेनरी क्लासन साउथ अफ्रीका से हैं। साथ में एक और चीज है कि मैक्सवेल जो है उन्होंने वनडे से रिटायरमेंट ले लिया है। ठीक है, अगला बोल रहा है कि अटल नेटवर्क अंकुर, हाँ अंकुर ही है, अटल नेटवर्क नॉलेज अर्बनाइजेशन रिफॉर्म। ठीक है, अंकुर करके है एक स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव फॉर फॉस्टरिंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इनोवेटिव अर्बन ग्रोथ। ये अर्बन ग्रोथ का जो मॉडल है ये अभी फिलहाल में न्यूज में चल रहा है भुवनेश्वर की वजह से। ठीक है, तो उड़ीसा जो स्टेट है वहां पर स्टेट गवर्नमेंट जो है उसने ये लॉन्च किया है अंकुर, भुवनेश्वर में इस तरह के डेवलपमेंट करने के लिए। ठीक है, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ऑफ उड़ीसा गवर्नमेंट लॉन्च्ड अंकुर फॉर भुवनेश्वर्स डेवलपमेंट ऑन दिस मॉडल। ठीक है, अंकुर के कंपोनेंट ये हैं कि अंकुर जो है एक ब्रॉडर विजन लेके चलेगा। ठीक है, पूरे अर्बनाइजेशन को लेकर, जिसमें बोल रहे हैं करेंटली जो 70% टू 40% है उसका डेवलपमेंट ये 2036 तक कर देंगे। फर्दर रेस्ट ऑफ जो 40 है 60% बचेगा 40 के बाद, उसको ये 2047 तक कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, कटकपुरी, पारादीप, खुदरा, जानती और भुवनेश्वर वगैरह इस पूरे के पूरे मेट्रोपॉलिटन जो रीजन है, मेट्रोपॉलिटन रीजन, ये पूरा का पूरा इसमें कवर किया जाएगा। ठीक है, फिर आता है आगे बोल रहा है कि कौन सा स्टेट मिनिस्टर है जिन्होंने इनॉग्रेट किया है 3rd एडिशन ऑफ लेवेंडर फेस्टिवल इन जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो वो जितेंद्र सिंह हैं। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ठीक है, फिर आगे बोल रहा है एनएसओ जो रहता है, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, उसने क्या किया है, इंडिया का प्रोजेक्ट किया है रियल जीडीपी। ठीक है, दो तरह की जीडीपी होती है, एक तो नॉमिनल होती है, नॉमिनल जीडीपी, एक होती है रियल जीडीपी। ठीक है, रियल जीडीपी को तुम बेस ईयर से मेजर करते हो। ठीक है, बेस ईयर पे जो प्राइस रहा है उसके बेस पर मेजर करते हो। और नॉमिनल जो जीडीपी होती है ये करंट मार्केट प्राइस पे देखी जाती है। ठीक है, करंट जो मार्केट प्राइस रहेगा उस पर कैलकुलेट की जाती है। तो नॉमिनल ऑलमोस्ट शायद 9.8 के करीब बताए हैं ये लोग परसेंटेज में, और रियल जीडीपी जो है वो 6.5% है। ठीक है, तो 6.5% रहेगा ये, और जो तुम्हारा नॉमिनल जीडीपी है वो ग्रोथ विटनेस करेगा 9.8 का, बिल्कुल सही। उसके बाद Q4 बता रहे हैं कि जो रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी का रहेगा वो रेस्पेक्टिवली 7.4 तुमको देखने को मिलेगा किसमें, Q4 में। और जो Q4 में नॉमिनल रहेगा, नॉमिनल वो कितना रहेगा Q4 का, Q4 ये हो गया रियल और ये हो गया नॉमिनल, तो नॉमिनल है 10.8। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज करंट अफेयर सेशन। कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे उनको हमने कवर किया है। आप इस तरह से हमारे साथ इन करंट अफेयर के सेशंस में बने रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज करंट अफेयर सेशन। स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।